गर्मियाँ हैं, गर्मियों में रोज़ हमें नई-नई ठंडी-ठंडी आइसक्रीम चाहिए और ठंडा खाना किससे नहीं अच्छा लगता क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बनती है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से बस फ़ोन उठाइए और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रोज़ मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्की शुभी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें रोज़ ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने अभी तक ना आपसे कई सारी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हैं। आज मैं फिर से एक नई आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कढ़ाई में दूध डालते हैं ना, तो उससे पहले हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जिससे कि जो दूध है ना वो नीचे लगता नहीं है। तो अगर आप भगोने में भी दूध बॉईल कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो दूध नीचे तले में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 लीटर दूध लिया था। तो ये दूध पहले से बॉईल था, तो इसी दूध में से ना मैंने थोड़ा सा दूध एक कटोरी में अलग निकाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा वार्म था, तो बस मुझे वार्म चाहिए था। और दूध को यहाँ पर मैंने फिर से बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इधर जो हमने कटोरी में दूध निकाला था ना, इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर ना मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है, बहुत जल्दी बनती है। तो देखिए जो कस्टर्ड पाउडर डाला था ना, उसे एक बार हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे जिससे उसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा जब भी कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ना, तो दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए या बहुत ही हल्का सा अगर वार्म है तो चल जाएगा, लेकिन गर्म दूध में इसे मत डालिएगा क्योंकि इसे डालते ही ना दूध में बहुत जल्दी से लम्स बनने लगते हैं और फिर उसे नॉर्मल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हमने जो कस्टर्ड का मिल्क था वो बनाकर तैयार कर लिया था और यहाँ पर देखिए दूध में भी ना अच्छी सी बॉईल आ गई थी। तो इसे हम इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से और बॉईल होने देंगे। तो इसे ना चम्मच से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फेंटते जाइए जिससे कि क्या होगा ना, इसमें अच्छे से झाग बनेंगे और जो दूध की कंसिस्टेंसी होगी ना वो अच्छी सी थिक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से ना इसमें झाग हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर ना 1/4 कप चीनी डाली है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब जितना आपको मीठा चाहिए उतना। तो मैंने ना यहाँ पर इसे कम मीठा बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, और वैसे जब ठंडी होती है ना तो उसकी मिठास थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैं ना लगातार इसे इसी तरीके से फेंटते हुए ही बॉईल कर रही थी और बहुत अच्छे से इसमें झाग बनकर तैयार हो गए थे। तो बस दूध अच्छे से बॉईल हो गया था। अब जो हमने ये तैयार किया था ना कस्टर्ड पाउडर वाला दूध, इसे धीरे धीरे से हम इसमें डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे। तो इसे ना लगातार चलाते रहना है क्योंकि जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे ना, तो जो हमारा कढ़ाई का दूध है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी से थिक होने लगेगी, मतलब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस टाइम पर हमने इसे छोड़ दिया ना तो इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ना इसे लगातार चलाते रहना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डाला था, दूध की कंसिस्टेंसी एकदम से थिक हो गई थी। तो आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी से ना ये बस गाढ़ा होता जाएगा। और यहाँ पर ना फ्लेम को हमें फुल रखना है और लगातार इसे चलाते रहना है। तो यहाँ अभी भी ना मैं इसको इसी तरीके से फेंट रही थी। तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है और कितना दूध का ना थिकनेस आ गई है दूध में। तो इस टाइम ना ये पूरी तरीके से पककर तैयार है। बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा था हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 2 आम,
बहुत अच्छे वाले और एकदम मीठे वाले आम जो इस टाइम आ रहे हैं ना, वही वाले। तो इनसे ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इनको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब इनको ना छील कर हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों आम को छील कर तैयार कर लिया था और अब इनको ना हम छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने रफली कट कर रही थी, ऐसा नहीं कि हमें एक साइज़ के ही कट करने हैं, क्योंकि हमें ना इन्हें पीसना है, मतलब प्यूरी बनानी है। तो इसलिए ना बस इस तरीके से मैं इनको कट कर रही थी। अब यहाँ देखिए, दूसरे वाले आम का ना एक पार्ट मैंने उठाकर अलग रख दिया था, जिसको कि मैं बाद में यूज़ करूँगी, और बाकी के आम को भी मैं इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ना बहुत जल्दी से ये कट हो जाता है। और इस आइसक्रीम को बनाने में आपने देखा ना कि हमने कितनी कम चीज़ों का यूज़ किया है, मतलब सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट से ज़्यादा टेस्टी लगती है, हाइजीनिक होती है, प्लस कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, केमिकल फ्री होती है। तो बच्चों को भी ना हमें देने में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होती है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों आम कटकर तैयार हो गए थे। अब इनको ना मैं इस तरीके से मिक्सी के जार में डालकर इनकी एक फाइन सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये इसकी बहुत अच्छी सी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। आप देखिए, अब ये पूरी प्यूरी को ना मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। बस इस तरीके से अब मैं इसमें इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इसके साथ ही जो हमने कस्टर्ड पाउडर वाला जो दूध बनाकर तैयार किया था ना, उसे भी हम इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे। तो दूध का टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड, दूध ना इस टाइम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब जार में से मैंने प्यूरी निकाली ना, तो थोड़ी सी प्यूरी उसमें रह गई थी। तो इसमें हम आइसक्रीम बना रहे थे तो पानी नहीं डाल सकते थे, तो मैंने ना थोड़ा सा दूध डाला और पूरी प्यूरी को निकाल लिया था उसमें से। और यहाँ ये वाला दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसको भी मैंने इसी में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब यहाँ पर ना एक बीटर की हेल्प से हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना बीटर से किया था, क्योंकि इससे ना बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे हम व्हिप क्रीम को बीट करते हैं तो उसमें जो झाग होते हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है, इसी तरीके से इसमें भी ना बहुत अच्छे से झाग बन गए थे और ये एकदम से फ्लफ़ी हो गई थी। तो ये जो सॉफ्टनेस है ना, ये ही हमारी आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर देगी। तो अगर नहीं है आपके पास बीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर भी बीट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना ये अच्छे से तैयार हो गई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से कि कितनी अच्छी सी, कितनी फ्लफ़ी हो गई है और कितने अच्छे से इसमें झाग बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी फ्रूदी है ये, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए कितनी ज़्यादा थिक है। बस अब यहाँ पर मैंने लिया था एक कंटेनर और पूरे आइसक्रीम के बैटर को ना मैंने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो बैटर बहुत ज़्यादा हो गया था, ये मेरा 1 लीटर का कंटेनर था, इसमें ये पूरा बैटर नहीं आया था। तो पहले मैं इसको बंद कर दूँगी और बाकी का जो बचा हुआ बैटर था ना, उसको मैंने दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम के कंटेनर रखे हुए थे, तो बस उसी में हमने इसे डाल देना है। तो आपके पास जो भी कंटेनर हो, एयर टाइट, या अगर एयर टाइट नहीं है तो उसे फॉइल से पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें डालकर रख देंगे। तो इसे ना अभी मैं 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे ना ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए 4 साढ़े 4 घंटे हो गए थे और मैंने ये दोनों कंटेनर को निकाल लिया है और ये यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी सी आइसक्रीम बस सेट हो गई थी।
बहुत ज़्यादा नहीं सेट हुई है अभी, क्योंकि 4-5 घंटे में आइसक्रीम नहीं जमती है अच्छे से। तो बस थोड़ी-थोड़ी सी ये सेट हो गई थी। इसे फिर से ना मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी पूरी। तो यह दोनों ही कंटेनर की आइसक्रीम जो थी मैंने इस बर्तन में निकाल ली थी। आप देखिए छोटे वाले कंटेनर में आइसक्रीम कम थी तो वो जल्दी से थोड़ी-सी टाइट हो गई थी, पर मैंने दोनों की निकाल ली। अब यहाँ मैं सोच रही थी कि इसे मैं बीटर से ही बीट करूँगी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बीटर ही ख़राब हो गया। तो चलिए मैं इसे मिक्सी के जार में ही कर लेती हूँ, और मैंने इसे 2 बार में किया था क्योंकि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा थी। तो 2 बार में टोटल मैंने इसे बीट किया है, और फिर दोनों बार का एक साथ इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ देखिए पूरा जो मिक्सी का जार है वो ऊपर तक भर गया था। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं इस तरीके से आइसक्रीम वाले 2 कंटेनर, और दोनों ही कंटेनर में मैं इस आइसक्रीम के बैटर को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप देखिए कि इसकी थिकनेस भी ज़्यादा हो गई है, अब बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है, और बहुत ही देखने में भी टेस्टी सा लग रहा है। बस अब तो वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से ये खाने को मिल जाए। और इस तरीके से जब आप आइसक्रीम बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। तो देर किस बात की, जल्दी से तैयारी करिए और जल्दी से बना लीजिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए थे 2 इस तरीके के कुल्हड़, क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे, और इनमें भी ना मैंने इस आइसक्रीम के बैटर को डाल दिया था, और बाकी बचा हुआ मैंने वापस उसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ देखिए दोनों ही इस तरीके से कुल्हड़ भरकर ये तैयार हो गए हैं, और 2 यहाँ पर ये कंटेनर भी भर गए थे। तो इन दोनों की मैं इस तरीके से कैप लगा दूँगी। एयर टाइट कैप थे तो टेंशन की कोई बात नहीं थी, इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर यहाँ एयर टाइट नहीं होते हैं ना तो हम इसे क्या करते हैं कि फ़ॉइल से अच्छे से पैक कर देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से एयर टाइट थे। अब यहाँ पर जो कुल्हड़ में मैंने ली थी ना, उसे मैं फ़ॉइल से अच्छे से पैक कर दूँगी, जिससे कि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए। और मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार जैसे हमने आइसक्रीम बनाई तो उसके ऊपर की जो फ़ॉइल होती है ना उसे रीयूज़ कर लेते हैं, मतलब उसे निकाल के रख लेती हूँ, और दूसरी बार फिर जब आइसक्रीम बनाती हूँ तो वो इस तरीके से पैक हो जाती है। तो एक ही फ़ॉइल पेपर को ना हम 2 बार यूज़ कर लेते हैं। तो इसे मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो यहाँ नेक्स्ट डे हम मिल रहे हैं। नेक्स्ट डे देखिए आइसक्रीम अच्छे से बनकर सेट हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी और एकदम से सॉफ्ट। और देखिए यहाँ पर कोई भी इन पर आइस क्रिस्टल भी नहीं आया है। और ये जो कुल्हड़ वाली आइसक्रीम है ना, इनकी हम बनाएंगे कुल्फ़ी, बहुत अच्छी वाली, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो इनको भी इस तरीके से हमने जो फॉइल थी वो हटा ली है, और देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है ना, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 कुल्फ़ी वाली स्टिक, और उन स्टिक को ना हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो आइसक्रीम इतनी सॉफ्ट थी ना कि इस जो स्टिक थी वो ईज़िली अंदर तक इसमें चली गई थी। तो मैंने दोनों को इस तरीके से स्टिक डाल दी थी इसमें, और अब थोड़ा-सा ना हम इसे दोनों हाथों के बीच रखकर घुमाएँगे। मतलब हमारे हाथों में इतनी गरमाई होती है ना, तो इस तरीके से जब हम करेंगे ना तो वो साइड से थोड़ी-थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, और कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से डिमोल्ड हो गई थी। तो यहाँ देखिए लग रही है बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब आप चाहें तो इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, या थोड़ी-सी इसी तरीके से भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ले ली थी नॉर्मल आइस, और उसके ऊपर इसे रख दिया था, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। और साथ ही यहाँ बाकी वाली आइसक्रीम को भी मैंने इस तरीके से बाउल में सर्व कर लिया था। तो आप देखिए कितने अच्छे से ये निकल कर आ रही है, और देखने में भी कितनी अच्छी, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल फ्लफ़ी लग रही है। और अब जो हमने आधा मैंगो बचा कर रखा था ना, उसको मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे से पीस में कट कर लिया था, जिसे मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। तो भाई मैंगो की आइसक्रीम और मुँह में मैंगो के पीस नहीं आए तो मज़ा आधा रह जाता है। इस तरीके से जब मैंगो स्लाइस से आप इसे डेकोरेट करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसी तरीके की और भी अच्छी-अच्छी नई-नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं।
और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने मेरी ये वीडियो कहाँ से देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।